राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। काफी लोगों के मन में सवाल होता है कि फिबोनाची को कैसे लगाया जाता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, ये कैसे रिट्रेसमेंट के बारे में बताता है। इसे ऊपर से नीचे को ड्रॉ करें या फिर नीचे से ऊपर को ड्रॉ करें, कब इसे ऊपर से नीचे को ड्रॉ करें, कब इसे नीचे से ऊपर को ड्रॉ करें। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में घूम रहे होंगे। तो आइए आज हम इसे डिटेल से बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं और पूरे ओवरव्यू को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको फिबोनाची के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी और शायद इसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो की देखने की जरूरत भी ना पड़े। आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए ध्यान से देखना वीडियो को। लेकिन अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक, तो जल्दी से आप लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो की रीच और भी लोगों तक पहुंचे और जिन्हें भी इन सवालों के जवाब नहीं पता वो इन सभी सवालों के जवाब जान सके। आइए सिचुएशन समझते हैं। भाई जैसे फिबोनाची को अगर आप दो हिस्सों में तोड़ेंगे, देखो इसकी हम कैलकुलेशन में नहीं जाते, मैं सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं जिन चीजों की आपको जरूरत है। क्योंकि अगर आपको इनके फॉर्मूले के बारे में रिसर्च करनी है तो आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने आया हूं कि फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि इसमें रिट्रेसमेंट का मतलब है, यानी कि मार्केट कभी भी ऐसे वन डायरेक्शनल मूव ना तो ऊपर की तरफ करेगा, ना ही वन डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ करेगा। मार्केट पहले मूव करेगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर मूव करेगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर मूव करेगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा। इस तरीके से मार्केट करेगा। यानी कि अगर यहां पे मार्केट हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे आपको हायर लोज देखने को मिलेंगे और यहीं पे हमारी फिबोनाची की मदद आती है कि भाई हमें फिबोनाची से पता लगता है कि भाई मार्केट यहां तक पहुंच चुका है। क्योंकि फिबोनाची के लिए हमें एक हाई चाहिए और एक लो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये वापस आ रहा है तो कहां तक आ सकता है, या फिर अगर ट्रेंड चेंज होना है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस चला जाएगा, ये इसका ब्रेकडाउन भी तो दे सकता है। तो किस सिचुएशन पे हम ये कह सकते हैं कि यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो वही सारी फिबोनाची आपको डिटेल निकाल के देता है। क्योंकि कई बार लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाते। आप इसे फ्यूचर में भी लगा सकते हैं, इंडेक्स पे भी लगा सकते हैं, किसी स्टॉक पे भी लगा सकते हैं, आप जहां पे भी लगाना चाहे इसे लगा सकते हैं। ये आपको बताता है कि बाई चांस मान के चलो आप यहां पे बाई नहीं कर पाए तो जो ये रिट्रेसमेंट आ रहा है यहां पे आप बाई कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये एक मोमेंटम मिल सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी के बेस पे ट्रेडिंग करनी चाहिए? मैं इसका जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको प्राइस एक्शन भी मिक्स करना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिक्स करने पड़ेंगे। कोई ट्रेंड लाइन आसपास दिखाई दे रही है, चाहे वो सपोर्ट लाइन हो, रेजिस्टेंस लाइन है, वो भी आपको मिक्स करनी पड़ेगी। आपको सप्लाई जोन, डिमांड जोन भी देखने पड़ेंगे, तब जाके आप एक बेहतर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। कभी भी इंडिविजुअल किसी एक चीज से आप एक बेहतर रिजल्ट लेके नहीं आ सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर ये नीचे की तरफ गिरेगा तो जैसे कि मैंने बताया वन डायरेक्शनल में नहीं गिरेगा, ये गिरेगा फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर गिरेगा फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर गिरेगा फिर रिट्रेसमेंट करेगा। इस तरीके से मोमेंटम करेगा, यानी कि आपको लोअर लो बनाता हुआ चलेगा और ऊपर से आप देखेंगे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। सिचुएशन समझ में आ गई, क्लियर होगी? यानी कि हमने अभी तक क्या समझा, जैसे अगर हमें नेगेटिव पोजीशन बनानी है, मार्केट गिर गया, हम इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाए, तो हम इस रिट्रेसमेंट पे फोकस करेंगे। अगर ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारे लेवल्स में आ रहा है तो हम इस पे काम करेंगे, नहीं तो एस स्टॉप लॉस लेके निकल लेंगे। समझ में आ गई चीजें? दूसरी यहां से हमें यह भी पता चलता है कि भाई कहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या कहां से ट्रेंड अपोजिट जा चुका है, उसका भी हम यहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए अब हम सीधे चलते हैं चार्ट पे। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देना चाह रहा था, इससे अलग कुछ और भी बेसिक नॉलेज है, उन चीजों का भी समझ लेते हैं। आपको इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काफी हद तक एक आइडिया लग जाता है, और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए अगर मार्केट किसी लेवल को ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक वैसे ही अगर मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है तो अगर वो रेजिस्टेंस था तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये आपको पता है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। अगर मार्केट किसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन देता है तो उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये चीजें
काम में आने वाली है, इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। पहले मैं आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ पहले आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे क्यों मैं आपको लेके आया वो भी आपको पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में था, इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। ऊपर गया, फिर एक स्विंग बनाया, एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे यहां पे मार्केट हाई पे था, हमें हाई पता चल गया, मार्केट में एक गिरावट आई, यहां से मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ तो हमें एक लो का पता चल गया। तो पहले तो वही बात समझ लो कि इसे ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ भी ड्रॉ करेंगे और कभी कभी हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ भी ड्रॉ करेंगे। जब भी अप ट्रेंड होगा तो इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि तभी हमें बताएगा कि रिट्रेसमेंट किस लेवल तक आएगा, ठीक है। जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, तभी हमें बताएगा कि रिट्रेसमेंट कहां होगा। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये हाई बना है, ये लो बना है और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। तो फिबोनाची में चलते हैं। जैसे ही आप यहां पे जाएंगे अपने चार्ट पे, अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको फिबोनाची का दिख जाएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और भी बहुत सारे दिख रहे हैं। अगर आप इनमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, किस भी टॉपिक पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो हम आपको एक डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल मैं आपको समझाता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया है तो हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए था एक लो चाहिए और एक हाई चाहिए। हाई भी था हमारे पास और एक लो भी था। लो का कैसे पता चलेगा, मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, पहला रिट्रेसमेंट लेवल क्या बनेगा, 0.236। अगला रिट्रेसमेंट लेवल क्या बनेगा, अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया तो ये होगा 0.382। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया तो अगला रिट्रेसमेंट क्या बनेगा, 0.5। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो अगला रिट्रेसमेंट 0.618। इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो अगला रिट्रेसमेंट 0.786 और इसके ऊपर आपको यहां पे 1 दिखाई दे रहा है। अब किन लेवल्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, खासकर जो ये 3 लेवल होते हैं 0.382 और 0.5 और 0.618, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। खासकर मैं आपको अगर इसमें से भी मॉडिफाई करना हो, ये 2 मुझे पर्सनली काफी पसंद है। हर किसी का ट्रेड करने का तरीका अलग हो सकता है, हर किसी के ऑब्जर्वेशन अलग हो सकता है। आपको अपना फाइंड आउट करना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ सके कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यहां पे मार्केट किस लेवल के आसपास है, 0.382, यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो 0.5 आएगा। एक ये रिट्रेसमेंट जोन हो सकता है जो मार्केट को रिवर्स कर सकता है। भाई अगर मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा, मार्केट इस तरीके से तो गिरेगा, भाई रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेस करेगा, इस तरीके से मार्केट आपको मोमेंटम देगा। तो ठीक वैसे ही आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, 0.5 हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, 0.618 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो रही है कि नहीं, क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए। अब जब ट्रेंड चेंज की बात आती है, ट्रेंड चेंज कब होता है वो भी मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा, जब मैं आपको इसे मार्क करके दिखाऊंगा यहीं पे दिखाएंगे। लेकिन अगर मार्केट 0.618 से ऊपर चला जाता है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब मार्केट में एक रिवर्स आ सकता है या मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज हो जाएगा। आपको मैं क्या कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर 0.618 का ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया या फिर जब हम इसे नीचे से ड्रॉ करेंगे ब्रेकडाउन देके नीचे चला गया तो 0.618 से अगर नीचे चला गया तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और इसी तरह का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली कोई सी भी वीडियो मिस ना हो जाए।
आइए अब मैं आपको दूसरा ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ भी। अब जैसे हम यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट में एक मोमेंटम आया, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, हमारे पास हाई भी आ गया, हमारे पास लो भी आ गया। यहां पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पे हम कहां पे ड्रॉ करेंगे भाई, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। ध्यान से देखना, मैं जो समझाऊंगा। अब देखना यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी। रिट्रेसमेंट कहां से इंपॉर्टेंट था, 0.5 से। क्या मार्केट ने 0.5 की रेस्पेक्ट करी है? बिल्कुल रेस्पेक्ट करी है। यहां पे मार्केट ने एक बाउंस दिखाया, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाया। इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है 0.382 पे। फिर मार्केट गिर गया। फिर अगला रिट्रेसमेंट लेवल हमारे लिए क्या था, 0.68। लेकिन अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके एक मोमेंटम दे दिया। लेकिन अगर इसके बाद ही हमें फॉलोअर कैंडल मिल जाती तो मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट कहां से लिया है, 0.786 के पास से। लेकिन अगर इसी के बाद भी फॉलोअर कैंडल मिल जाती तो आप कह सकते थे कि मार्केट ने यहां पे ट्रेंड चेंज कर दिया या फिर ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया। यहां पे मार्केट ने हायर लो बनाया, यहां पे भी हायर लो बनाया, यहां पे भी हायर लो बनाया, यानी कि पिछले लो का मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। यहां पे भी आप देखेंगे मार्केट ने हायर लो बनाया, यानी कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट जाके एक नया हायर हाई बना देता है तो अभी भी आप कहेंगे कि मार्केट अभी भी आपको एक अप ट्रेंड में ही जाता हुआ यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप इसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेडिंग करते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ट्रेडिंग में करते समय, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊंगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कई बार मार्केट में एक डाउन साइड मूव आता है तो आपको नहीं पता होता कि मार्केट में मूव कहां आएगा, तो पॉसिबिलिटीज का आप पता कर सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट कहां तक जा सकता है। क्योंकि अब जैसे मैं आपको यहीं पे एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, आज का ही अगर हम यहां पे देखें, यहां पे तो मार्केट चलो मूव कर रहा है, इसे देखो पिछले दिन का, यहां पे नीचे की तरफ मार्केट मोमेंटम कर रहा था, हमें एक लो मिल गया, तो देखो हमें एक रिट्रेसमेंट का आइडिया पता लग गया भाई, पहला रिट्रेसमेंट लेवल ये हो सकता है, उससे अगला रिट्रेसमेंट लेवल ये हो सकता है, उससे अगला रिट्रेसमेंट लेवल ये हो सकता है। लेकिन अगर इससे ऊपर निकल गया तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि मार्केट में एक ट्रेंड चेंज आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट पहले आया 0.5 की रेस्पेक्ट करी, फिर मोमेंटम दिखाया, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो 0.38 वाला लेवल है, मार्केट इससे आपको एक मोमेंटम देते हुए यहाँ पे साफ साफ निकलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप इसे एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर आपको दिखाई दे गया होगा मार्केट ने किस लेवल से आपको एक रिट्रेसमेंट दिखाया। इससे आपको पोजीशन लगाने में, स्टॉप लॉस लगाने में काफी मदद मिल जाती है और आपको काफी एक मार्केट का आइडिया भी मिल जाता है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राम राम।